Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसके ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, हम टुवर्ड्स एंड ऑफ आवर चैप्टर। इसके बाद एक रह जाता है एडिक्शन, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, इसके पहले जो हमने किया था, बात तो हो गई कि नेक्स्ट में क्या होगा, इसके पहले जो किया था वो था स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस के बारे में। ठीक है, तो हमने 3 स्टेजेस देखे थे, फेजेस देखे थे, अर्ली, मिडिल और लेट। आज जो हम देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एडोलेसेंस के दौरान। एडोलेसेंस क्या होता है, ये एज ग्रुप है 12 to 18 का। सो ग्रोथ स्पर्ट स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ स्पर्ट, फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ स्पर्ट occurs in both boys and girls. In boys, muscle develop and skin become oily. तो स्किन ऑयली, जो भी हार्मोनल सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे अब। ठीक है, तो उन्हें याद रखना है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर्स ब्रॉड होते चले जाएंगे। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज फटनी शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म एंड चेस्ट हेयर्स, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, enlargement of penis and testis. In girls, development of breast, widening of hip, क्योंकि वो उन्हें प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। दो, ये जो एज में प्रेगनेंसी अटेन होगी उस एज में ये सपोर्ट करेगा। डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर, enlargement ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज। टेस्टिस क्या है, मेल गोनाड है, मेल गोनाड, और ओवरीज फीमेल गोनाड। ठीक है, यूट्रस एंड ओवरी। ठीक है, तो आपको इतना तो आपने 10th और 11th स्टैंडर्ड में अपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन मैच्योर एंड इनलार्ज, सेक्सुअल डिजायर, इरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉयज एंड स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म जब एग से मैच खाते हैं तब डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, और जाइगोट अल्टीमेटली डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से 9 मंथ के बाद बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, इजैकुलेशन, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि ओव्यूलेशन क्या है और मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ये आप लोग ने अपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया था। तो ये सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में हमारे 10th के चैप्टर में किया हुआ है। ठीक है गाइस, और ये काफी अच्छे से डिटेल में, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो रिपीटेटिव हो जाएगा आप लोग के लिए भी, और ये कुछ ऐसा है नहीं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, कौन से स्टेज में क्या हो रहा है, जब क्या क्या चेंज है। तो हमने देखा था ग्रोथ स्पर्ट, तो ग्रोथ बढ़ेगी हर जगह। तो कहाँ कहाँ की ग्रोथ, तो मेन में हमने देखा था शोल्डर की, हाइट की, वॉइस फटना, हेयर्स का ग्रो होना अंडर आर्म एंड प्यूबिक जोन में। प्यूबिक मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जोन में। सेम फीमेल का भी सेम था ऐसे ही, लेकिन वहां पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगा और हिप एनलार्जमेंट होगा। तो ये स्टेज में ध्यान रखना। अब सेक्सुअल डेवलपमेंट के कोर्स में क्या होता है, तो इसमें भी एनलार्जमेंट एंड मैच्योरिटी आएगी। और इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर इनिशिएशन क्या होता है, जैसे कि आप मीट आउट करने जाते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये फेज होते कब, एडोलेसेंस के दौरान। इमोशनल एंड सोशल चेंजेस, तो इमोशनल चेंजेस भी होंगे और सोशल चेंजेस भी होंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चेंजेस बहुत बड़े होते हैं, इसलिए पेरेंट्स को और सोसाइटी को और जो कॉलेज और स्कूल है उनको थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए बच्चों की तरफ, क्योंकि इसी दौरान वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड बॉडीली चेंजेस के अंडरगो जाते हैं। और इस टाइम पे अगर गाइडेंस और उनको बेहतरीन बनाने की कोशिश की जाए तो ये बहुत अच्छे कैपिटल साबित हो सकते हैं कंट्री के लिए। दिस इंक्लूड, जो इमोशनल एंड सोशल चेंज में, स्टैब्लिशिंग ओन आइडेंटिटी, ये लाइन याद कर लीजिए, ये गोल्डन लाइन है जिसे हर कोई बकता है कि इसी एज में हम पता करते हैं कि मेरा वजूद क्या है सोसाइटी में, व्हाट आई एम, मेरा रोल क्या है सोसाइटी में, मेरा खुद की लाइफ के लिए मैं क्या करना। तो ये जो थिंकिंग होती है ये इसी टाइम पे होता है। आप अपना जगह जानते हो, जैसे कि बोलते हैं ना, अरे दुनिया वाले ऐसे वैसे, ये इसी टाइम पे आप करते हो। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज में तो फिक्सेशन होता है, फैंटेसी। फैंटेसी मतलब आपकी सपने की दुनिया,
ख्याली पुलाव, सब कुछ इसी में होगा। डे ड्रीमिंग, वही दिन में तारे देखना या दिन में सपने देखना। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, आप ऐसे बिहेवियर करते से आपका अटेंशन, आप लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आए, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, आप सपने देख रहे हो, दिन में भी सपने देख रहे हो, प्लस उसी टाइम पे आप क्या कर रहे हो, खुद की आइडेंटिटी, तो ये सब चीजें क्या करोगे, आपको इसमें कोई ऐसा एक्शन करोगे जिससे लोग आपको नोटिस करना शुरू करें। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, फुल ऑफ एनर्जी, तो किसी कॉमेडियन ने कहा था कि एट द टीनेज वी आर हैप्पी फॉर नथिंग, फुल ऑफ रश। हम लोग इवन बोलते हैं ना कि रोड क्रॉस करते तो खुशी हो जाती कि अरे आज फट से क्रॉस कर लिया, तो वो जो एक्साइटमेंट और एनर्जी है वो इसी लेवल पे आती है। सेक्सुअल अट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड, अरे लड़कियां अट्रैक्ट होंगी बॉयज की तरफ, बॉयज अट्रैक्ट होंगे गर्ल की तरफ, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं। रैपिड मूड चेंजेस, तो मूड चेंज क्यों, क्योंकि हार्मोन चेंज होते रहते हैं, क्या हार्मोनल रश रहता है, तो एक हार्मोन अगर सप्रेस कर रहा है खुशी को, तो दूसरा हार्मोन फट से उसे उठा देता है, तो पल में हंसना पल में रोना इस टाइम पे हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद फैमिली, क्योंकि अब आप अपने विचार, आप बोलते ना अपने आप खुद की इंडिपेंडेंट थॉट सोसाइटी के बारे में सोचते हो, तो अब आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा अपने घर वालों का, डिबेट होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट। 12th के पहले तक पापा मम्मी जो बोलते हैं वही फॉलो करते हैं, ज्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो लेवल ऑफ डिसएग्रीमेंट होता है वो बढ़ जाता है, या जो भी रहे, जो समझना, जो फैमिली की ग्रुपिंग रहे, वो सब चेंज होते थे। बिहेवियरल कोड, बिहेवियरल कोड मतलब अब आप जो बोलते हैं ना, वेल ड्रेसअप रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, बात कैसे करना है, घर में कैसे बात करना है, या मुझे बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है, या वैसे ही रैंडम रहूं जैसा हूं वैसा, तो ये सब चीजें चेंज जो होते हैं ये कोड आने लगते हैं, कि लॉ आने लगे कि आप ऐसे ही रहने वाले हो, तो जो वैसे ही रहने वाले तो वह नेचुरल रहते हैं। इन्फ्लुएंस बाय पीयर ग्रुप, और ये लार्जली इन्फ्लुएंस होता है पीयर ग्रुप से। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आप खुद के बारे में और जानते जाते हो कि आप क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे मुझे टी बहुत पसंद है, कॉफी पसंद नहीं है, तो ये सब रियलाइजेशन आपको इसी फेस में होता है। जैसे कि बच्चों को देखेंगे तो हम लोग को उनको सब कोई भी वेजिटेबल्स पसंद नहीं होते हैं, लेकिन इस एज में हमको थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स पसंद आने लगते हैं, इंटरेस्ट चेंज होते हैं। इसी तरह आप करियर को लेके, कि आपको नीट करना है कि क्या करना लाइफ में, आप सब चुनना शुरू करो, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि सब इसी टाइम पे हो जाता है फुल, किसी किसी का कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन ये जो इतने सारे चीजें इतने अमाउंट में जो चेंज हो रही है उसका जो लेवल है इस एज में ज्यादा होता है। एंड इवैल्यूएशन, तो आप खुद को इवैल्यूएट भी करते हो कि आप उतने लायक हो कि नहीं हो, खुद को डाउट करते हो, इसीलिए गाइडेंस की जरूरत होती है, इसीलिए आपको टीचर्स की जरूरत होती है, पेरेंट्स को गाइडेंस की, मतलब पेरेंट्स होते हैं जो गाइड करते हैं कि लाइफ के वो स्टेज वो देख चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप, दोस्ती बनती जाती है। इवन आप लोग नए नए दोस्त कैसे, जैसे कि रैंडम कोई रोड पे है आपका, पान वाला हो गया या कोई भी होगा, उनसे आपके रिलेशन बनते जाएंगे, क्योंकि आप सोसाइटी में अपने बोला आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो आप। एंड पीयर प्रेशर आएगा, पीयर प्रेशर मतलब दोस्त लोग बोलेंगे क्या है यार शी, अभी तक तू बाइक नहीं चला पाता या नहीं चला पाती है, क्या किया जिंदगी में, तो उनका कुछ ना कुछ उनके वजह से आप में चेंजेस, कि अरे पढ़ाई करता, पढ़ाई कौन करता है अभी, अभी तो मजे करते हैं सब लोग ऐसे, तो इनका प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। ये सब हो रहा है किसमें, एडोलेसेंस में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ये टॉपिक को मैंने ग्रेट डिटेल में रखा है, वो है मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंस। इसी टाइम पे जब हार्मोनल रश हो रहे हैं तो हार्मोन कौन रिलीज करता है, ब्रेन, पर्टिकुलरली सब ब्रेन मैनेज करता है। बॉडी की ग्रोथ कौन मैनेज करता है, ब्रेन। फिर सोसाइटी में आगे ग्रोथ कर मुझे रिलेशन रखना है कि नहीं, कौन डिसाइड करता है, ब्रेन। फैमिली के साथ रिलेशन, पीयर ग्रुप के साथ रिलेशन कैसा, कौन डिसाइड करता है, ब्रेन। ठीक है गाइस, मुझे कैसा सोचना है, कैसा मुझे रहना है, ये सब ब्रेन। इसलिए ब्रेन पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है। मेंटल बोल सकता हूँ, ब्रेन नहीं बोलना चाहिए मुझे, मेंटल, ठीक है। ये सब चीजें आपके मेंटल हेल्थ को या तो इम्प्रूव करेंगी या तो खराब कर सकती हैं। ये बहुत टाइम तक इवन रूरल एरियाज में, गाँव में लोग अभी भी रियलाइज नहीं करते कि ये स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे बनने या बिगड़ने का पॉइंट रहता है, कि या तो बनेगा तो पूरा बन जाएगा, या तो बिखरेगा तो पूरी तरह से बिखर जाएगा। वो लाइफ के दूसरे स्टेज में भले सुधरे ना सुधरे, मैं बोल रहा हूँ सक्सेस से लेना देना नहीं है इसका, लेकिन अगर सकम हो गया मेंटल प्रेशर को सकम हो गया, मतलब उससे दब गया, तो फिर उससे जिंदगी खराब हो गई। ये चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, या आपके सोसाइटी से रिलेटेड हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, या मदर फादर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से हो, अगर सेपरेशन आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपको जिंदगी भर हार्म करेगी।
मेनी ऑफ इमोशनल एंड सोशल चेंजेस हैव इम्प्लीकेशन ऑन द मेंटल हेल्थ। तो वही मैं बोल रहा था, इमोशन और देखिए मैंने लिंक किया था ना ऊपर, उसका मेंटल हेल्थ से लेना देना होता है। मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इशू दैट पीपल कन्फ्रंट एज अडल्ट बिगिन टू अपीयर इन एडोलेसेंस। तो बहुत सारे चीजें जो इरिटेशन के होते हैं, जो गुस्सा होता है, ये सब का सब इसी टाइम पे डेवलप होता है। तो हम बोलते हैं ना कि बचपन में जो चीजें रहती है वो याद आती हैं, वो सब ठीक है, उसका इम्पैक्ट लेवल अलग है। ये एडोलेसेंस वाला जो एज है उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। अल्टीमेटली अब आप, क्योंकि एडोलेसेंस के बाद आप एडल्ट बनने वाले हो, एडल्ट लाइक फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, आप अलग फेस में जाते हो। तो आपकी बुनियाद एक मस्ती से, कंफ्यूजन से आगे बढ़ के आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। तो ये पूरी बुनियाद यही दोनों काम करते हैं और उसमें सबसे नजदीक का है एडोलेसेंस। तो इसका इम्पैक्ट चाहे अच्छी चीजें हो चाहे बुरी चीजें, बहुत ज्यादा पड़ता है। द मेंटल हेल्थ implication includes confusion, irritation, moodiness, frustration, nausea, less concentration, hyperactivities, anger, effects on the lifestyles like obesity, addiction, accident leading to ill health। मतलब जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब हो सकती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, आपको पता है। एडिक्शन मतलब सिगरेट, दारू, ये सब से जो हम लोग आते हैं इसके कांटेक्ट में, इसी एज में आते हैं। कोई 10 साल का बच्चा जनरली आप सिगरेट पीते नहीं देखोगे, जब तक कि मतलब समझ लो बहुत ज्यादा खराब चीजें ना हो। वो डेयर करता है सब चीजें करने के एडोलेसेंस वाले एज में। एक्सीडेंट्स, क्योंकि हार्मोनल रश रहता है तो जिंदगी को मतलब एक अलग स्पीड से लोग देखते हैं। तो उसमें आपको मालूम है कि अब रश हो रहा है तो हर जगह से रश हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना नहीं होता और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये सब के सब इसी एज में होते हैं। मेंटल इलनेस इज इन फैक्ट इज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या? हर चीज में निगेटिव सोच रह रही है, लो लो फील कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा लो। हर पॉजिटिव चीज में भी निगेटिव दिखा रही है। देखिए एक अप्रोच भी होती है, जैसे पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, वो अप्रोच है, वो एडल्ट लोग के लिए ठीक है कि हर चीज में डाउट करता है ये इंसान या ये लड़का या लड़की, वो अलग चीज है। लेकिन ये एज में डिप्रेशन में हमेशा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लाइफ लग रहा है, एक होता है अब इसको कुछ करने का मन, इसको लेजीनेस से नहीं जोड़ना है, ठीक है। लेजी लोग अलग हैं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन वाली कंडीशन है। टेंशन होगा, ज्यादा ज्यादा आराम कर लिया, टेंशन होगा, ये सब चीजें, तो ये सब चीज होगा तो इसे बोलेंगे डिप्रेशन। लाइक इंजोमिया, नींद ना आना एंड लॉस ऑफ एनर्जी, ये सब फील करने लगे। और हमेशा कोई बोल दे यार तुम तो जल्दी थक जा रहे हो, तो फिर उसमें भी बुरा लगेगा। कुछ ना कुछ हमेशा सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर ये ग्राफ है तो ग्राफ नीचे नीचे ही जाता रहेगा। तो ऐसा नहीं है ये परमानेंट, इसे ठीक किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। दस मेंटल इलनेस डिसऑर्डर और इनफेवरेबल चेंजेस। अच्छा गाइस आपको बता दो, ये डिप्रेशन कई कई बार इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि पूरे बॉडी फंक्शन को भी खराब कर देता है। आपके धीरे धीरे मेंटल प्रेशर पूरे, बोलते हैं ना जैसे कैंसर की तरह, एक कैंसर कैसे एक सेल पूरे बॉडी को कवर करने लगता है, इसी तरह से ये एक जो डिप्रेशन का पॉइंट है, ये पूरे आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट करने लगेगा। अल्टीमेटली आपका दिमाग तो ठीक, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि वो डिप्रेसिव हो चुका है, बॉडी भी फंक्शनैलिटी अपनी कम करना शुरू कर देगी और इससे आपका बॉडी लॉस भी होगा। तो जब तक इंसान अगर बहुत टाइम तक रिकवर नहीं कर रहा है, तो जब जब वो रिकवर किया समझो 10-15 साल बाद, तब तक उसका बॉडी गिव अप कर चुका होगा, तो उसे और दिक्कत आएंगे। इसलिए इसे जल्दी से जितना ठीक कर पाए उतना अच्छा रहता है। इनफेवरेबल चेंजेस एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन। तो किसका होता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जानते हैं आप लोग की मेंटल कंडीशन होती है, वो किसकी वजह से अराइव होती है? आपके वेरियस हार्मोन्स की वजह से और सोसाइटी, दो चीज के, बाहर का एनवायरनमेंट और मेरे अंदर का एनवायरनमेंट, ये दोनों के बीच में जो भी चीज मुझे हमेशा इरिटेशन और कंफ्यूज करते रह रही है और प्रोडक्टिव चीजें जो सोसाइटी कर रही है उससे मुझे नीचे कर रही है, तो वो डिप्रेशन का एक कारण है। और बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं बिहेवियर या जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ और जैसे मैं दूसरों को बिहेव करता देखता हूँ और मैं जैसे बिहेव करता हूँ, तो ये सब का लेना देना होता है किससे? डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से। अगर वो जो लार्जर आउटकम क्या, लोग हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं, रश रहता है, जैसे हार्मोनल रश कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, कुछ बच्चे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं, कुछ नीट का देखते हैं, ये सब भी होते हैं। ये लार्जर सोसाइटी वाले सब ऐसे ही करते हैं, हमेशा अचीवमेंट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। दीज आर ब्रॉडली, और ये देखिए इतने लोग अचीवमेंट की तरफ देख रहे हैं और कोई एक है जो अचीवमेंट की तरफ नहीं देख रहा है, उसको पता नहीं है, तो वो इनको देख के डिप्रेशन में जाता है। तो बोलता है अरे ये क्या चाले, तो वो खुद को कंपेयर कर करके अल्टीमेटली खुद का एग्जिस्टेंस गायब कर रहे हैं। ये दिक्कत है एक्चुअली।
ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग कि जो लो है, ये लो जो है एनर्जी में, ये कभी कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ये लोग, क्या मतलब इनसे आगे निकल जाए, लेकिन ये स्टेज में अगर 100 लोग इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं तो 90 लोग का नुकसान ही होता है, सिर्फ 10 लोग इससे बच पाते हैं और जिंदगी भर आगे निकल पाते हैं। ठीक है, दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज आइदर साइकोज और न्यूरो। साइको बोलते हैं ना, साइको अचानक से अरे ये क्या साइको है, तो वो लोग ही हैं। साइकोज इंक्लूड डिल्यूजन, मतलब क्या, चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें रह किसमें डायलेमा में रहते हैं, रियलिटी न जानना, ठीक है, सच्चाई न जानना, डिल्यूजन रहना। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब क्या, आपको चीजें जैसी न है वैसे दिखना। डिस्टर्बेंस इन द थिंकिंग प्रोसेस, अगर समझिए अगर केमिस्ट्री का क्लास चालू है, कुछ केमिस्ट्री के टर्म फिजिक्स वाले टीचर ने यूज कर दिए और वो केमिस्ट्री का टर्म उसको भले आता रहे लेकिन क्लब नहीं कर पाया, तो ये एक दो बार नहीं, हर क्लास में ऐसे होता है, कुछ चीजों को यहाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और कंफ्यूजन की तरफ हमेशा जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग होते हैं तो वो अलग इशू है, लेकिन ये जो लिंकिंग का प्रोसेस हुआ, ये सब चीज कनेक्ट करना, ये इतने स्मूथ नहीं कर पाते ये लोग। हेलुसिनेशन मतलब समझे, दुनिया का कुछ देखना, जैसे कि जैसे बता हेलुसिनेशन का, अचानक से कलर पॉप हो, जैसे कि अगर किसी ने हेलुसिनेशन का सिम्टम्स देखा रहेगा तो क्या होता है, जैसे भांग के सिम्टम्स क्या होते हैं, कलरफुल दुनिया दिखना, अचानक से पॉपअप होने लगना, पूरा हेड स्लो काम करना शुरू करना, ये सब हेलुसिनेशन के सिम्टम्स है, तो वैसे करना शुरू करते हैं। डिल्यूजन रहते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा नहीं है, उनको जैसे कि अगर कुछ लग गया है, जैसे कि उनको कुछ इंजरी हो गई है तो डिल्यूजनल रहेंगे कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, जबकि वो डैमेज बहुत बड़ा है, तो सोचिए इस लेवल का कंफ्यूजन रहता है। द साइकोज लीड टू, तो ये जो साइकोजेज हैं इनको बोल रहे हैं लीड टू अल्जाइमर डिजीज, सिजोफ्रेनिया, ये ब्रेन के कंडीशन, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे हमारा नर्वस सिस्टम तो उसमें हम लोग देखेंगे। डिप्रेसिव साइकोसिस, अमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, बुलीमिया, एक्सट्रीम ओवर इंटेलिजेंस इन दी फूड, तो लोग बोलते हैं ना मैं टेंशन में और खाता हूँ या खाती हूँ, वही है, उसे कहते हैं बुल, नाम से है बुलीमिया। एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है, फियर और एप्रीटेंशन, फियर मतलब क्या, वो बोलते हैं ना कि मन अंदर से खलबला रहा है, वो सब उसी को एंजाइटी बोलते हैं। कुछ काम करने जाने से पहले ही धड़कनों का बढ़ जाना या फिर बहुत ज्यादा अनईजी हो जाना, डरना कि क्या होगा क्या नहीं, इसी को बोलते हैं एंजाइटी, और एंजाइटी बहुत सारे लोगों को रहती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इमोशनल एवर्जन टू फूड, मतलब क्या, इसमें खाना कम हो जाता है। ठीक है, एवर्जन मतलब खाने की तरफ न जाना, क्यों हो सकता है, क्योंकि इनको लगता हो कि खाना एक्चुअली छोड़ना शुरू कर देते हैं, खाने का मन नहीं करता ये सब। दूसरी चीज क्या होती है कि सोचते हैं कि वेट गेन कर लेंगे, कि हम वेट गेन कर लेंगे, तो ये सब चीजें होती हैं। डिप्रेशन, सैडनेस, इनएक्टिविटी, रिड्यूस टू एंजॉय लाइफ, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सैड डिप्रेशन होता है। और न्यूरोसिस इंक्लूड सिजोफ्रेनिया, इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन। न्यूरोसिस मतलब क्या, न्यूरॉन लेवल पे, आपके न्यूरॉन लेवल पे बीमारी। साइकोसिस मतलब क्या, साइकोलॉजी पे लेवल पे जो बीमारी है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है, देखिए एक सेकेंड, न्यूरोसिस, वेर इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत सारे, एक ब्रेन इसका काम, साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो ब्रेन एक पार्ट रहता है हार्मोन में, लेकिन ज्यादातर पार्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी रहता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी, लेकिन जब ये पढ़ाई करते हैं तो इसमें क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का, योर माइंड का, ब्रेन का डिसफंक्शन, ठीक है, वो चीज पढ़ते हैं हम लोग। और वहीं पे साइकोलॉजी में आउटसाइड दी बॉडी का भी इन्वायरमेंट पढ़ा जाता है। एडोलेसेंस is thus characterized by number of cognitive, emotional, behavioral, physical and attitudinal changes which may lead to positive personality development, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन विद पेरेंट्स और द अदर कंडीशन। तो देखिए बहुत सारे कंडीशन के पॉजिटिव ले सकता है, टू कॉन्फ्लिक्ट टू एंड टू कॉन्फ्लिक्ट टू अदर साइड, और या तो अलग कंडीशन भी हो सकती है कि पूरा निगेटिव हो जाए, ठीक है।
किसी किसी का पॉजिटिव होता है। ये बोला कि जब निकलते हैं लोग तो इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जैसे कि 100 में से जैसे जनरल 50% से ज़्यादा लोग हमेशा 60-70% निकल ही जाते हैं। इस एज में इतनी परेशानी नहीं होती, कुछ कुछ लोग को परेशानी होती है। लेकिन क्या सोसाइटी जैसे बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग ना इस कम अमाउंट वाले लोगों को जब सोचते हैं कि अरे ये कैसे, हम तो इससे सफ़र ही नहीं किए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो फिर वो लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं इन लोगों की तरफ, और वो दिक्कत भरा है। और वो जो इनसेंसिटिव हैं लोग, जो ये समझ नहीं पा रहे कि ये कोई प्रॉब्लम में गुजर रहा है, उनके वजह से ये डिप्रेशन कंटिन्यू रहता है और अल्टीमेटली बोलना चाहिए कि सुसाइड और या तो डिस्ट्रक्शन की तरफ हमेशा ले जाता है। इसलिए इसे इतना बोलते ना इंप्रेशन दे के चैप्टर में डाला गया आप लोग के। पहले जो बुक्स थे उसमें सिर्फ एडोलेसेंस एक छोटा सा टॉपिक रहता था, मेंटल हेल्थ की बात ज़्यादा नहीं की जाती थी। बोलते थे कि बहुत सारे चेंज आते हैं लेकिन इतने डीप लेवल में नहीं की जाती थी। ये कौन से डिजीज होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या चाहते हैं, इसी बहाने लोगों को अवेयर भी कराना चाहते हैं। इसलिए आपके 10th स्टैंडर्ड में ये सब सारी चीज़ें डाली नहीं गई, ये डाली गई आपके 12th स्टैंडर्ड में। वहाँ के एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, हैप्पी हैप्पी वाला माहौल बताते हैं, चेंजेस बताते हैं थोड़े थोड़े, मेंटल लेवल का प्रॉब्लम नहीं बताते वहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें ये डीप में है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। In fact, they view their friends peer group more, एक सेकेंड, important, influential than their parents। अच्छा, ये लाइन का मतलब था कभी कभी पेरेंट्स के साथ अपना जैसे कि डेवलपमेंट था कि पेरेंट्स के साथ और इनके रिलेशन अच्छा रखते हैं, या तो कभी कभी पेरेंट्स के साथ रिलेशन खराब होते हैं। और कई बार देखा गया कि उसमें सब लोग क्या करते हैं कि जो आउटसाइड द इन्वायरमेंट है, आउटसाइड द इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आउटसाइड द इन्वायरमेंट मतलब घर से बाहर वाले जो ग्रुप हैं, पीयर ग्रुप, जो फ्रेंड्स हैं, वो सब ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। दिस मे लीड टू वेरियस काइंड्स ऑफ एडिक्शन लाइक स्मोकिंग। तो देखिए, बाहर से अगर अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जो भी सीख रहे हैं, खराब चीज़ें भी तो सीखेंगे, तो उसमें से स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो जैसी न्यूज़ चालू है सब मीडिया में, ये तो बहुत हो गया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है एक्चुअली मीडिया का, सोशल मीडिया का। यूएस जैसी कंट्री से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और वहाँ पे ये कल्चर बहुत पहले से बर्बाद कर चुका है। अब हमारे इंडिया में भी इसे सो कॉल्ड कूल करके दिखाया जा रहा है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसऑर्डर्स शुड बी प्रिफरेंशियली विथ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब क्या, दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसमें ज़्यादा। ठीक है, तुरंत ऑपरेशन सीजर वीजर लेके नहीं बैठ जाना चाहिए कि चलिए इनका दिमाग ठीक करें। इसे दिमाग जो जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे कि हार्मोनल रश है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है बाय सम स्टेप्स लाइक उनको कंसल्ट करो, बार बार योगा करने को बोलो, और सारी चीज़ें, फिजिकल एक्सरसाइज हुआ, दौड़ना, रनिंग हुआ, जो चीज़ पसंद है उस पर फोकस करना शुरू करना, कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना, सोसाइटी में उन्हें वापस लाना, रादर देन सीधा दवाओं का इस्तेमाल करना। दो डिप्रेशन की दवाएं आती हैं, लोग यूज भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे डिप्रेशन नहीं करते डाउन आपका, वो उस मोमेंट के लिए आपको रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर से वो कंटिन्यूता और डीप हो जाता है। तो इसलिए डिप्रेशन का सो कॉल्ड दवा नहीं है कोई। ठीक है, WHO हैज recommended evidence based guidance under the mental health gap action program, महागैप। महाराष्ट्र में रहता है, इसे महागैप बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में क्या है, महागैप है, किसमें, एडोलेसेंट और एडल्ट के बीच में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, एडल्ट हमारे आगे निकल चुके हैं लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि उनके जो पुराने लोग थे वो लोग बोलते थे कि अरे ये सब क्या है, तो उनको भी लगता है कि हाँ ये ऐसे, एक्चुअली इसको ऐसे ही ठीक किया जाता है। लेकिन अब पूरा वर्ल्ड वाइड पता कर चुके हैं कि सॉफ्ट पावर से, अच्छे तरीके से बिठा के बताने से ज़्यादा तेजी से समझते हैं, रादर देन डांट के आप समझाओ चीज़ों को। ठीक है गैस, तो ये हो चुका है। अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि इंडिया में निमहंस है, निमहंस, इसे गूगल करना आप। ये बैंगलोर बेस्ड है, बैंगलोर बेस्ड, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ के लिए, एडोलेसेंस के लिए। वहां पे इसका रिसर्च, एडोलेसेंस को, सोचिए पहले इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये वहां पे इनके लिए रिसर्च करना, और वहाँ पे योगा, ऐसे भले आपको लग रहा है कि सर ये भी योगा करने को ही बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर मेथड्स हैं जैसे कि कैसे इंप्रूवमेंट की जा सके। तो किसी को भी कौन से भी लेवल पे मेंटल हेल्थ की कोई भी दिक्कत होती है, वो सीधा निमहंस को अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं और फिजिकली भी जा सकते हैं वहाँ पे, स्टेइंग का
टाटा शायद से टाटा ग्रुप ऑफ ट्रस्ट ने वहाँ पे रेसिडेंट का भी रिसाइड करने के लिए आपको फैसिलिटी दे के रखी है, ताकि आप रिसाइड करके चेक करा पाओ। अच्छे लोग हैं वहाँ पे, हेल्पफुल लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है खुद में एक, ठीक है। तो ये इंडिया का है, लेकिन इसे डालना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो लोग डाले नहीं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो है एडिक्शन का। सो एडिक्शन को सब लोग सोचते हैं कि कोई एक है जिसको मार के हटा सकते हैं, लेकिन ये भी मेंटल लेवल पे अफेक्ट करता है, ये मेंटल लेवल पे इफेक्ट है एक्चुअली। तो इसका इलाज भी उसी तरह से होना चाहिए। तो हम लोग इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, तभी आपका सपोर्ट हमें मालूम पड़ता है, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।